ऑफ ऑडिट, ये हमारा जो है ये आपका जो है ऑडिट में आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, ICAI का जो CA एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। CA मेहता वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ CS लिमिटेड फॉर द ईयर 20 और 21। द प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर CA गुप्ता। CA मेहता एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, मतलब CA गुप्ता थे, वो रिटायर हो गए और उनकी जगह CA मेहता आए। ठीक है। Accepted the appointment after obtaining certificate from management that provision of 139 and 140 of Company Act 2013 have been complied with. Comment with the reference of Chartered Accountant Act 1949 of CA Act and schedule thereon. सबसे पहले क्वेश्चन की समरी समझ लेते हैं। CA Mehta accepted audit of appointment of CS Limited in place of retiring auditor CA Gupta after only obtaining a certificate from management about compliance of 139 and 40 of Companies Act 2013. The question asks whether this is proper conduct as per the Chartered Accountant Act 1949 and its schedule. तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। एज पर क्लॉज 9 of Part 1 first schedule Chartered Accountancy 1949, Chartered Accountant in practice shall be guilty of a Chartered Accountant of practice shall be guilty of misconduct if he appointed accept appointment as auditor of without first ascertaining that requirement of 139 and 40 of Company Act have been complied with. The obligation is incoming auditor on incoming auditor, ये obligation जो है incoming auditor में होती है to ensure the proper compliance so that this appointment is not challenged by shareholder or retiring auditor. shareholder नहीं challenge कर पाए और retiring auditor जो है retiring auditor challenge ना कर पाए। Later date. In this given case, CA Mehta obtained certificate from management confirming compliance with the provision of Companies Act. Obtaining such certificate is considered sufficient discharge of the duty. Hence, CA Mehta is not guilty of professional misconduct under the said clause. अब देख लीजिए इसमें क्लॉज जो लगा है 9 of first schedule of CA Act it state that a chartered accountant is guilty of professional misconduct if he accept audit of appointment without first ascertaining whether the requirement of section 149 and 40 of Company Act 1913 have been complied. तो जो फर्स्ट शेड्यूल होता है वो हल्का होता है जो है किसी को गिल्टी में सज़ा देने के लिए फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल जो होता है वो ज़्यादा टफ होता है, उसमें ज़्यादा आपकी डिग्री वगैरह सब छीनी जा सकती है, आपका COP छीना जा सकता है। इसमें COP छीना जा सकता है, इसमें आपको कुछ महीने के लिए बैन कर दिया जा सकता है। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, दिस इज द ऑडिटर मस्ट पर्सनली वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। एक तो अपॉइंटमेंट की, दूसरा री अपॉइंटमेंट का, तीसरा रिमूवल। दिस इंश्योर दैट द वैलिडिटी ऑफ सच अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी चैलेंज लेटर बाय द शेयर होल्डर एंड रिटायरिंग ऑडिटर। दिस इज़ द क्वेश्चन। और हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है शेड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनल एथिक्स का है, जिसमें फर्स्ट क्लॉज में टोटल 12 जो है फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 12 क्लॉज हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव, यहाँ पर देखें प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस मतलब CA इन प्रैक्टिस एंड एडवोकेट शेयरिंग प्रॉफिट नॉट गिल्टी। अगर पे वाली बात है तो CA इन प्रैक्टिस एंड एडवोकेट शेयरिंग प्रॉफिट मतलब पे कर रहे हैं, नॉट गिल्टी। रिसीव
रिसीव में नहीं है, सो ये जो है पार्टनरशिप में करना होता है। ठीक है, पार्टनरशिप करके आप जो है प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव कर सकते हैं। काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट या एडवर्टाइज करना मना है। काम सिक्योर करने के लिए आपको सॉलिसिट और एडवर्टीज़मेंट करना मना है। काम एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर काम एक्सेप्ट करना है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। परसेंटेज प्रॉफिट एक से ज़्यादा बिजनेस में साइन करना, ये भी जो है परसेंटेज प्रॉफिट एक से लेकर एक से ज़्यादा बिजनेस में साइन करना मना है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एक से ज़्यादा में लेकर बिजनेस में साइन करना मना है। जैसे क्या है, प्रॉफिट में क्या है, एक्टिंग एज ए लिक्विडेटर नॉट गिल्टी। लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2% फॉर लोन सेंक्शन इज़ गिल्टी। अगर 2% का जो है आप बना रहे हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और 2% ले रहे हो तो वो आप गिल्टी हो गए उस केस में। बिजनेस का क्या है, बिजनेस में जो आप देखिए यहाँ पर बिजनेस में क्या है, CAZ IT प्रैक्टिशनर आल्सो ट्रेनिंग डेरिवेटिव स्पेसिफाइड परमिशन रिक्वायर्ड अदरवाइज गिल्टी। अगर स्पेसिफाइड परमिशन नहीं लिया गया है बिजनेस के केस में, अगर आप 2-3 काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव का भी काम कर रहे हैं और जो है IT प्रोफेसर हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, इनकम टैक्स और जो है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और साथ ही साथ आप डेरिवेटिव भी कर रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफाइड परमिशन लेना अनिवार्य है। स्पेसिफाइड साइन करने में डायरेक्ट टू assistant who is CA but not a partner to sign on his behalf stock audit guilty। अगर स्टॉक ऑडिट में CA तो है लेकिन आपका पार्टनर नहीं है, असिस्टेंट who is not partner to sign this on behalf of stock audit is guilty होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव करना पार्टनरशिप में प्रैक्टिस का पैसा पे या रिसीव सिर्फ पार्टनरशिप में करना होता है। काम सिक्योर करने के लिए सॉलिसिट और एडवर्टीजमेंट करना मना है। काम एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट भी कंपनीज एक्ट के अनुसार करना पड़ता है। तो ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, मतलब ये कंपनीज एक्ट जो अभी हमने आपको बताया, कंपनीज एक्ट 139 एंड 40 एंड 41। यहाँ पर देखिए 139, 140, 141 के अनुसार असर्टेन मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ मिस्टर एक्स गिल्टी प्रीवियस ऑडिटर डिज़ाइन। अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है तो उससे आपको जो है एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट बिना उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इस तरह ये जो है आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया। यहाँ पर सेकंड क्लॉज जो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड क्लॉज, फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड क्लॉज में इमोल्यूमेंट्स पे करना या एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन और कमीशन मना है। इमोल्यूमेंट्स मतलब सर्विस करने वाले CA के लिए ये है, जो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट जो है। एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन करना मना है। ठीक है, रेफर लोअर और रिसीव पर्टिकुलर सम एज ए रेफरल फीस गिल्टी। अगर कोई एक्सेप्ट करता है ग्रेटिफिकेशन रेफरल फीस के नाम से तो गिल्टी हो जाएगा। CA होल्डिंग COP। CA थर्ड पार्ट देखते हैं। CA बोलकर सप्लाई या इंफॉर्मेशन नहीं फॉल्स बोलना चाहिए। CA बोलकर जो है फर्म हैविंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होगा, फर्म हैविंग नेटवर्क रिलेशनशिप विद द एनी अदर एंटिटी नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑनलाइन गिल्टी। आप अपनी जो है
जो है वो कर रहे हो कि सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन करना, वो गलती हो जाएगा। और फॉल्स, और जो सप्लाई में ही क्या, सीए एम्प्लॉयड पेड असिस्टेंट डिस्पाइट मैनी रिमाइंडर्स ICAI ही फेल टू रिप्लाई, गिल्टी हो जाएगा। अगर ICA एम्प्लॉयड पेड असिस्टेंट डिस्पाइट मैनी रिमाइंडर बाई ICAI ने इनको रिमाइंडर दिया, उसका रिप्लाई नहीं कर दिया, तो फेल हो जाएंगे। अप्लाई COP डिड नॉट फिल द कंपनी और विच सॉलिसिट इंफॉर्मेशन, गिल्टी। फेल टू सबमिट फॉर्म 18, गिल्टी। ये होगा। FCA बोलकर सप्लाई इंफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, फॉल्स बोलना मना है। FCA बोलकर सप्लाई इंफॉर्मेशन नहीं करना है, फॉल्स बोलना मना है। फॉल्स में क्या आएगा वो इसमें क्वेश्चन में नहीं।